मेरा तो पूरा मेहनत की जितनी भी कमाई थी पूरी बैक टू बैक वो रीफाइनेंस करा के लूटे डुबाता चला गया था। जब मैंने एफआईआर किया तो बाकी लोगों को भी हिम्मत हुई, फिर मेरे साथ साथ 15 लोगों ने और एफआईआर किया था। ये भिलाई का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, 500 करोड़ का मामला है। योगेश कुमार साहू करके एक व्यक्ति है जो अपने फैमिली के साथ मिलकर ट्रेडिंग कंपनी, फॉरेक्स, एरिना, तमाम सारी कंपनी और अलग अलग रियल इस्टेट को लेकर अलग अलग लोगों से मुनाफा देने का, यानी कि डबल मुनाफा देने को लेकर वो बात बोलता था और निवेश करवाता था। आज मेरे को कोर्ट में भी धमकी दिया गया इनके ससुर जी और इनके साले के द्वारा कि इसको तो छोड़ूंगा नहीं, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ। और ये बंदा खुलेआम घूम रहा था, उस चलानी कॉपी में लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, तो ये बंदा खुलेआम कैसे घूम रहा है? कि सिलसिला फ्रॉड का कब से शुरू हुआ और आपको कब महसूस हुआ कि ये फ्रॉड हो चुका है और ये अभी फरार हो चुका है यहाँ से? हमारे खून पसीने का पैसा जो देश से बाहर कर रहे हैं उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि लोग इसको चीज को करने से पहले 100 बार सोचें। और एक मात्र 77 लाख के केस में इसको बेल मिली है, तो बाकी का आवेदन क्यों नहीं अटैच किया गया? वो तो 15 करोड़ के ऊपर का है। फरवरी का महीना था और 7 से 8 शिकायतकर्ता जो हैं सुपीला थाना पहुंचते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, करोड़ों का फ्रॉड हुआ है। इसके बाद शिकायत दर्ज कर ली जाती है। अब ये हुआ कैसे? योगेश कुमार साहू करके एक व्यक्ति है जो अपने फैमिली के साथ मिलकर ट्रेडिंग कंपनी, फॉरेक्स, एरिना, तमाम सारी कंपनी और अलग अलग रियल इस्टेट को लेकर अलग अलग लोगों से मुनाफा देने का, यानी कि डबल मुनाफा देने को लेकर वो बात बोलता था और निवेश करवाता था। जिसके बाद लगभग लोगों को जो है कुछ महीनों तक उनको मुनाफा मिला भी, पर धीरे धीरे संपर्क टूटता चला गया। योगेश कुमार साहू जो है उन्हें बहकाता चला गया और सभी के साथ फ्रॉड कर कर गायब हो गया, नंबर स्विच ऑफ आने लगा। जिसके बाद ये हुआ कि शिकायतकर्ता आते हैं, शिकायत दर्ज कराते हैं, तो शिकायत दर्ज करने के बाद जो है कोर्ट में उसे पेश होना पड़ता है। पर याचिकाकर्ता और जो शिकायतकर्ता वो ये कह रहे हैं कि जब इतने लोगों ने शिकायत दर्ज की थी, 2-3 लोगों का एफआईआर दर्ज था, तो उसके बाद भी ये खुलेआम घूम क्यों रहा था? और जब हम पुलिस से पूछते थे या फिर किसी से पूछताछ करते थे तो ये कहा जाता था कि वो दुबई में है, फरार है, नहीं मिल रहा है। पर वो लगातार 6 से 7 हायरिंग किया है, कोर्ट में जाता। आज जब दुर्ग कोर्ट वो जाता है सामने पेश होने के लिए, तो लोगों को पता चलता है, कुछ शिकायतकर्ता को पता चलता है कि दुर्ग कोर्ट पहुंचा है, तो सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद जैसे ही योगेश कुमार साहू को पता चलता है कि लोग पहुंच गए, तो सिटी कोतवाली थाना में अंदर चले जाता है। जिसके बाद आज उसे सुपेला थाना, दुर्ग के बाद से सुपेला थाना में लाया गया और वो अंदर बैठा हुआ है। पुलिस जो है अभी उसकी तस्वीर लेने से रोक रही है, तमाम सारी चीज़ें चल रहा है। तो जो शिकायत करता है, जो जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और इन सब सारी चीज़ों को लेकर यूथ कांग्रेस जो है वो भी यहाँ पर पहुंची हुई है, उनके बीच भी काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। तो क्या बातचीत हो रही है थाना प्रभारी से और किस तरह से ये फ्रॉड हुआ और कब से शुरू हुआ था और किस किस नाम से फ्रॉड किया गया है, ये सब सारी जानकारी जो है हम बातचीत कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं और समझते हैं कि ये फ्रॉड का खेल कब शुरू हुआ था और अब कैसे खत्म होगा और क्या सज़ा होने वाली और क्या सज़ा होगा। योगेश साहू फ्रॉड के मामले को लेकर जो शिकायत करता है, जो फरवरी के महीने में आए हुए थे सुपेला थाना, हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अब तक का इस मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है और क्या आप लोगों के साथ हुआ था, कितना निवेश हुआ था, किस नाम पर निवेश करवाया गया था, थोड़ा सा शुरुआती डिटेल दीजिएगा। उसके बाद अब क्या हुआ ये बताइए। जैसे पिछला जो मामला चल रहा था वो एक अरीना कैपिटल बोले कंपनी के नाम से चल रहा था। वो मामला, वो कंपनी इसी की बनाई हुई थी, यही उसका डायरेक्टर था। वो उस ऐप को इसने खुद ही मॉर्फ करके बनाया था। वो असल में कोई कंपनी एग्जिस्ट करती ही नहीं थी, दुबई बेस्ड कंपनी बोलता था। कई लोग पिछले लोग जो लोग एफआईआर किए थे वो लोग गए थे दुबई चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ पे कभी कोई ऑफिस था ही नहीं। तो ये मामला वहाँ से शुरू हुआ था। और जब मैंने पिछली बार भिलाई में मैंने पहल की थी, जब मैंने एफआईआर डाला था, क्योंकि मेरा तो पूरा मेहनत की जितनी भी कमाई थी पूरी बैक टू बैक वो रीफाइनेंस करा के लूटे डुबाता चला गया था। जब मैंने एफआईआर किया तो बाकी लोगों को भी हिम्मत हुई, फिर मेरे साथ साथ 15 लोगों ने और एफआईआर किया था। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि हमने बस चक्कर ही काटते रहे, पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही इसको पकड़ा गया और ना ही वो आवेदन को अटैच किया गया है। क्योंकि जब हम अभी उसका चलानी कॉपी निकाले, पहले तो बहुत लेट किया गया चलानी कॉपी को पेश करने में, और जब चलानी कॉपी हम 700 पेज का निकाले तब देखा जाए तो सिर्फ मेरा और मेरा एक दोस्त है विवेक, उसका ही सिर्फ आवेदन अटैच हुआ है, बाकी तो 5-6 करोड़ का आवेदन अटैच ही नहीं हुआ है। और जो जबलपुर वाली टीम थी उनका तो 10-15 करोड़ तक का मामला जा चुका था। और ये बंदा खुलेआम घूम रहा था, उस चलानी कॉपी में लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, तो ये बंदा खुलेआम कैसे घूम रहा है? और जो इसका अकाउंटेंट है, जो उसकी कंपनी में डायरेक्टर था, वो आदमी भी खुलेआम घूम रहा है। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं है कि पुलिस ने किया तो किया क्या? ये तो पूरा मजाक ही उड़ा दिया है पूरा। और आज भी 7 ईयरिंग क्रॉस होने के बाद जब वो वहाँ पे आया, मास्क पहन के, टोपी पहन के वो आया, तो मेरा एक लड़का वहाँ पे पहले से हर ईयरिंग जाता है वहाँ पे अटेंड करने की, आता है कि नहीं आता है, तो उसने मुझे बताया,
तब मैं गया, तब मैं अपने दोस्त लोगों को, भाई लोगों को बताया, तब हम लोग सब जाके वहाँ पे उसको धरे। फिर कोर्ट से वो सीधा सिटी कोतवाली थाना में घुस गया और वहाँ पे भी फिर वहाँ पे अंदर से बाहर नहीं निकल रहा था। और वहाँ पे इनके जो ससुर जी हैं, जयप्रकाश साहू जी, जो हवलदार हैं पुलिस में, वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं मेरे दोस्त को कि तुमको उठवा लूंगा, जान से मार दूंगा। 4 करोड़ का घर बना रहे सर अंडा में। 35,000 की तनख्वाह में 4 करोड़ कहाँ से बनता है सर? हमने तो नहीं देखा आज तक। मेरा अगर आज मैं 15 साल से जॉब में हूँ, अगर मैं आज FIR करता हूँ तो मेरे 10 सवाल पूछते हैं कि पैसा कहाँ से आया आपके पास। तो आप उनसे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि 35,000 की तनख्वाह में वो आदमी 4 करोड़ का घर कैसे बना रहा है? मैं तो दिखाया कि मेरा लोन है, मेरा ये पैसा है, 1 नंबर का पैसा है, मेरे लोन में मैं EMI भर रहा हूँ। EMI पे EMI करते करते कितने लोग परेशान है। 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली इस आदमी के चक्कर में, और ले दे के आज हम लोग पकड़ के लाए हैं इसको। तो मेरा तो यही सवाल है सर, कैसे भी करके इसको इसके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो भी धारा नहीं लगी है वो लगाई जाए, चाहे वो रियल एस्टेट की हो, चाहे कुर्की की एक्ट की धारा हो, ताकि लोग नाम से फ्रॉड हुआ, अलग-अलग चीज़, अलग नाम से फ्रॉड किया। कभी रियल एस्टेट में पैसा लेता था, कभी एग्रीकल्चर का उसका अकाउंट होता था, सब में डायरेक्टर वही है। और एक मात्र 77 लाख के केस में उसको बेल मिली है, तो बाकी का आवेदन क्यों नहीं अटैच किया गया? वो तो 15 करोड़ के ऊपर का है, उसको क्यों नहीं अटैच किया गया? और उसको अगर अटैच करेंगे तो ये बंदा छूटना चाहिए। मुझे तो नहीं लगता सर, अगर पुलिस अपना काम किया होता तो हमें पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही उसको पकड़ के लाए। मेरे को तो लग रहा था वो शहर के आसपास ही घूम रहा था। एक चीज़, जैसे जितने करोड़ों का ये ठगी हुआ है, क्या लगता है कि वो अकेले इसमें संलिप्त है कि और भी लोग? ये हैं, इनके ससुर जी हैं, इनकी सास जी हैं, इनकी वाइफ है जो लोगों से डील करती थी, उनका अकाउंटेंट है गौरव सनान, इनके बाद वाइफ भी डील करती है? हाँ, वो भी है, मेघा साहू भी इसमें इन्वॉल्व है। और इसके अलावा इन्होंने गांव से बहुत पैसा निकाला है सर। वो लोग भले आए नहीं, वो बात अलग है, हमको मालूम तो सब चलता है, लेकिन हम बोल नहीं पाते। जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना आएगा। मेरा तो 1 नंबर का है, तो मैं तो बता दिया। आज प्रभारी से आप लोग की बातचीत हुई, क्या मांग रख रहे हैं आप? प्रभारी जी ने हमें आश्वासन दिया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी भी हालत में इसको छोड़ा नहीं जाएगा, ताकि लोगों को आने वाले समय भी लोगों को इस चीज़ का सबक मिले कि इतना बड़ा धांधली और किसी की मेहनत का पैसे को डुबाना करने से पहले 100 बार सोचे। हमारे साथ एक और प्रार्थी मौजूद है, इस मामले को लेकर उनसे बातचीत करते हैं। आप थोड़ा बताइएगा कि सिलसिला फ्रॉड का कब से शुरू हुआ और आपको कब महसूस हुआ कि ये फ्रॉड हो चुका है और ये अभी फ़रार हो चुका है यहाँ से? मेरे को नवंबर 2025 में पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और फ़रार हो चुका है। उससे पहले मैंने 2024 से लगभग जब स्टार्टिंग में मैंने 20 लाख रुपए से शुरू किया था इसको पैसे देना, तो कुछ दिनों तक पैसा आया बराबर। किस नाम से? गोल्ड ETF के नाम से मेरे से उठाया गया था कि गोल्ड का मार्केट हाइक है, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट करता हूँ, आपको कम से कम 5 से 10% मैं मंथली आपको रिटर्न दूंगा, आप जितना भी पैसा दोगे। इसमें मैंने कुछ लोन ले करके दिया, कुछ पापा के रिटायरमेंट का पैसा दिया, ऐसा कर करके मैंने काफ़ी ज़मीन बेच करके तक मैंने पैसा दिया है इसमें। और मेरा पूरा वाइट मनी है, कोई नहीं बोल सकता कि कुछ भी ऐसा है मैं गलत काम करता हूँ ये वो। मैं ITR फाइल करने के साथ हर चीज़ करके मेरा एकदम वाइट मनी 1-1 रुपये है। मैंने अकाउंट ऐसा ट्रांसफ़र किया, कोई भी कैश ये सब वो सब कुछ भी नहीं है। और लोगों के द्वारा धमकी मिल रही है, जब से मैंने FIR किया है तब से लोगों के द्वारा मेरे को बराबर धमकी आ रही है कि केस वापस। इनके एक ससुर जी हैं, नाम मेरे को नहीं पता, वो थानेदार हैं, एक कांस्टेबल है किसी थाने में। मेरे को उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये बार बार वही चीज़ कर रहे हैं कि मैं तेरे को उठा लूँगा, मैं तेरे को केस में फंसा दूँगा, तेरे को देख लूँगा मैं, तू यहाँ रहता है भिलाई में। तो ये सब चीज़ें धमकी बराबर आ रही थी मेरे को फ़ोन के द्वारा, कभी मिल करके, कभी रास्ते में रोक करके। आज कोर्ट में भी धमकी दिया गया है। कोर्ट में भी आया? आज मेरे को कोर्ट में भी धमकी दिया गया है इनके ससुर जी और इनके साले के द्वारा कि इसको तो छोड़ूंगा नहीं, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी। तो जब से आप शिकायत किए हैं, ये पूरी आप पोथी लेकर आए हैं, ये किस चीज़ क्या है, थोड़ा दर्शकों को बताएंगे? ये है एक्चुअली चालान की कॉपी जो 29 अप्रैल को कोर्ट में सबमिट हुआ था। अच्छा। FIR के बाद जी। FIR ये भी सबमिट होने में 4 महीने लग गए थे ये चालान को। क्या लगता है कितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ होगा और ये तो कितने तक का फ्रॉड हुआ है? ये तो मान के चलिए 1000 करोड़ से ऊपर का मामला है। इनकी वो फैमिली वाले सबका यही धंधा है लोगों को। मैं जब केस में घुसा तो मेरे को पता चला एक ज्ञान प्रकाश साहू है, इसके बड़े भाई, जो ऑलरेडी बहुत बड़ा धोखाधड़ी में बैतूल जेल में, पूना जेल में, अलग अलग जेल में रह चुके, कुछ लोगों के साथ सेटल कर रहे हैं। तो कितने लोगों के साथ हुआ होगा आपके हिसाब से? मान के चलिए 1500 से ऊपर लोग हैं। अच्छा। दर्शकों को एक चीज़ ये थोड़ा अपने तरफ से आप बता दीजिए कि इस तरीके से बहुत सारे मार्केट में फ्रॉड्स हो रहे हैं
तो आप अपने तरफ से वो कर दीजिए, अवेयरनेस फैला दीजिए कि इस तरह से, जिस तरह से प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम दिस टाइप ऑफ गाइज जो बोलते हैं ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, ज़्यादा पैसा, कम टाइम में ज़्यादा पैसा नहीं मिलता है। ये मेरे को भी समझ में आ गया है और प्लीज़ आप लोग सतर्क रहिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए। कोई भी नहीं, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो आप डायरेक्टली बैंक के थ्रू करें, ना कि किसी तीसरे पार्टी के थ्रू। ये ऐसे ही होते हैं जो लेकर के भागने के लिए तैयार हैं, कोई देगा नहीं। इस मामले को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इमाम खान भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं सुपेला थाना, इनसे बातचीत करेंगे। किस तरह से काफ़ी आप आक्रोशित नज़र आ रहे हैं इस मामले को लेकर, और थाने में जितने भी लोग थे उनसे बातचीत हुई, आपकी प्रभारी से भी बातचीत हुई है। पहले ये बताइए केस कैसे समझ पा रहे हैं आप? देखिए, ये भिलाई का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। 500 करोड़ का मामला है। भोली भाली जनता के खून पसीने की कमाई है। जो व्यक्ति जीवन भर अपनी कमाई करके पूंजी जमा करता है कि घर पे अपने बेटी की शादी करेगा या अपना घर बनाएगा, इस तरीके से लोग पैसा जमा करते हैं कि उनको अपनी निजी काम में काम आ पाए। तो ऐसे ठगने वाले योगेश साहू नामक जैसे लोग उन्हें बीच में मिल जाते हैं और उन्हें ठग के चल देते हैं। जनता का आज पैसा जिस तरीके से ठगा गया है, उसमें मैं केवल योगेश साहू को नहीं समझता हूँ कि अकेला वो इसमें है। मेरा ये मानना और सोच है कि 500 करोड़ का मामला एक अकेला आदमी कर नहीं सकता, इसके पीछे कई लोग हैं। आज यूथ कांग्रेस इकट्ठा हुई है, कहीं से पता चला कि ये कोर्ट पर है, तो वहाँ लोगों ने, जनता ने उसको वहाँ पे पकड़ा, सिटी कोतवाली दुर्ग में दिया, वहाँ से यहाँ इसको भेजा गया सुपेला थाना में। और इस पर आज उच्च और कड़ी कार्रवाई की मांग रखती कि ऐसे लोग जो जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, जो हमारे देश का पैसा, हमारे खून पसीने का पैसा जो देश से बाहर कर रहे हैं, उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो कि लोग इस कुछ चीज़ को करने से पहले 100 बार सोचें। जी, आप बता रहे थे कि इस मामले को लेकर कुछ लोगों ने अपने आप को ख़त्म करने की बात आ रही है। हाँ, ये भी सुनने में आया है। जैसे अभी कुछ लोग आए हुए थे जो प्रेरित थे, इससे प्रार्थी थे। उन्होंने बताया कि 2 लोग ने करीबन इसमें आत्महत्या कर ली है, नामजद योगेश साहू के नाम से, कि हम परेशान हैं और उस आत्महत्या की है। तो लोग जान दे रहे हैं, और अगर इसमें भी अगर प्रशासन अपनी आँख नहीं खोलेगा तो कब खोलेगा? और 10-12 लोग मर जाएंगे तब प्रशासन अपनी आँख खोलेगी क्या? तो ये हम सवाल करते हैं प्रशासन से कि अगर योगेश साहू आज पकड़ाया है तो उसके ऊपर सीबीआई की जांच बैठाएं, और इसके पीछे कितने लोग हैं इनके साथ लगे हुए, उन पर भी कार्रवाई करें। परिवार पहले जब इनके घर जाती थी, जनता उनके घर जाती थी, तो परिवार बोलता था कि हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। आज वो बिल लेने आया है तो पूरा परिवार उसके स्वागत में पहुँच गया है। तो कहीं ना कहीं संलिप्त तो परिवार भी है, उन पर भी कार्रवाई हो। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यूथ कांग्रेस के भीतर जो है आक्रोश है इस मामले को लेकर, और हमने कोशिश की कि जो इस मामले में शिकायतकर्ता थे उनसे भी बातचीत की, किस तरह का फ्रॉड था, क्या नाम से फ्रॉड किया गया, कितने तक का फ्रॉड हो सकता है और कितने तक का फ्रॉड हुआ है, ये सब सारी चीज़ों पर लेकर हमने बातचीत की। फिलहाल इस मामले में योगेश साहू को जो है सुपेला थाना में अंदर रखा गया है। आगे की जो भी कार्रवाई होगी लगातार पुलिस जो कर रही है। बहुत सारे आवेदनकर्ता अभी पहुंचे हैं जो एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग ये हैं जो सामने नहीं आ रहे हैं। तो बहुत लोगों के साथ जो है फ्रॉड हुआ है, पर लगातार पुलिस जो है शिकायतकर्ताओं की बातों को सुन रही है। जो संगठन यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, राजनीतिक संगठन, उनकी भी बात सुनी जा रही है और कहा जा रहा है कि हम कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई करेंगे और आपको संतुष्ट करेंगे। तो जितने भी शिकायतकर्ता थे हमने उनसे भी बातचीत किया, जिनका पैसा डूब गया, जिनके साथ फ्रॉड हुआ, उन सब सारे लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की और संगठन से भी बातचीत करने की कोशिश की। योगेश साहू जो है कोर्ट गया हुआ था पेशी में, और तमाम सारी चीज़ें जो अभी भी जो है चालू है कागजी तौर पर। आगे इसमें जो भी कुछ अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। किस तरह का सज़ा मिलेगा, किस तरह की सज़ा सुनाई जाएगी, इस पे अभी संशय लगा हुआ है। आगे जो भी कुछ अपडेट होगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। कीप इन उसको सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।